आपने पूरी तरह सुन लिया और समझ लिया तो अपने जीवन में कभी गरीब बनकर के नहीं रहोगे। आपके घर में हमेशा अपार धन की प्राप्ति होती रहेगी और कभी दुखी भी नहीं रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। सज्जनों, कहते भी हैं कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य ये नहीं चाहता, कोई भी स्त्री ये नहीं चाहती कि हम गरीब रहें और दुखी रहें। बशर्ते सभी स्त्री पुरुष हमेशा यही चाहते हैं कि हम और मेरा परिवार हमेशा सुखी रहे और अमीर रहे। तो प्रिय भाई, आप अपनी जिंदगी में यदि गरीब रहना नहीं चाहते, हमेशा सुखी और अमीर बनना चाहते हो, तो ये कहानी शुरू से अंत तक जरूर सुने। क्योंकि मित्रों, जिस घर में स्त्रियां ये 7 काम कर लेंगे तो हमारा दावा है कि उस घर में कभी गरीबी नहीं आएगी, सदा घर सुखी रहेगा। तो चलिए मित्रों, अब आपका अधिक समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं ये कहानी। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए बने रहे हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक। और साथ ही साथ आपने यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला बटन भी जरूर दबा देना। क्योंकि मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए सज्जनों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय बंधु, पूर्व काल की बात है। विदुरथ नाम से प्रसिद्ध एक हयवंशी राजा हुए थे, जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले थे, दानपति तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष थे। एक समय राजा विदुरथ अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में शिकार खेलने के लिए गए। मित्रों, वहां उन्होंने सर्पों के समान विषैले बाणों से कितने ही चीता, संबर, व्याघ्र और सिंह आदि पशुओं को मार डाला। उन बड़ जंतुओं में से एक पशु जो था, उनके बाण से घायल होकर भी धरती पर नहीं गिरा और बाण लिए जोर से भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, राजा ने भी कौतूहलवश उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। इस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर दूसरे घोर वन में जा पहुंचे, उसका पीछा करते हुए चले गए। मित्रों, जो मन में भय उत्पन्न करने वाला था वो ऐसा वन था। उसमें प्रायः कांटेदार वृक्ष भरे हुए थे। वहां की सारी भूमि रूखी, पथरीली तथा जल से हीन थी। उस वन में जाकर राजा विदुरथ भूख और प्यास से व्याकुल हो गए और उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए अपने घोड़े को कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे। सज्जनों, घोड़ा हवा से बातें करने लगा और उसने राजा को सब जंतुओं से रहित दूरस्थ दुर्गम मार्ग में पहुंचा दिया। अंत में वह अश्व भी भूमि पर गिर पड़ा। प्यास के मारे वह जमीन पर गिर गया। भाई, तदंतर भूख प्यास से व्याकुल राजा उस वन के भीतर पैदल ही चलने लगे और एक जगह लड़खड़ा कर गिर पड़े। इतने में ही उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर 3 प्रेत देखे। उन्हें देख करके वे भय से थर्रा उठे और जीवन से निराश होकर बड़े कलेश से बोले, तुम लोग कौन हो? तो तीनों की तरफ से जवाब आया, आप कौन हैं? जवाब दिया, मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरथ शिकार के पीछे जीव जंतुओं से रहित इस वन में आ पहुंचा। दोस्तों, तब उन तीनों प्रेतों में जो सबसे बड़ा प्रेत था, उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्म जनित दोष से हम लोग महान दुख उठा रहे हैं। मेरा नाम मानसाद है, ये दूसरा मेरा साथी जो है ये विदैवत है और तीसरा कृतघ्न है, जो हम सब में बढ़कर पाप आत्मा है। हमें जिस जिस कर्म के द्वारा यहाँ एक ही साथ प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, तब राजा विदुरथ ने तीनों से पूछा, आपने कौन से कर्म किए थे जो आप तीनों के लिए प्रेत योनि प्राप्त हुई है? तब तीनों कहने लगे, हे राजा, सुनिए, हम अपने कर्म के बारे में आपको अवगत कराता हूं। और तीनों कहने लगे,
और बोले, हम तीनों वैदेशपुर में देवरात नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। अरे दुर्गा, तुम मिशन पे अपने पति को लेकर क्यों गई थी? मैंने बोला था ना आपको, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अरे लेकिन गाना, मैंने जिब्या की लोलुपता के कारण सदा मांस का ही भोजन किया, अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मांसाद नाम प्राप्त हुआ। महाराज, ये दूसरा जो मेरा भाई है ना, जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न ग्रहण किया था। उसी कर्म के फल से इसे प्रेत योनि में आना पड़ा है और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदैवत हुआ। और जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतज्ञता विश्वास किया है, ये हमारा ये तीसरा भाई है। इसने हमेशा विश्वासघात और कृतज्ञता की है, वही अपने कर्म के अनुसार कृतज्ञ नाम इसका हुआ है। दोस्तों, तब राजा विदुरथ ने पूछा, इस मनुष्य लोक में सब प्राणी आहार से ही जीवन धारण करते हैं, यहाँ तुम लोगों को कौन सा आहार प्राप्त होता है, सो मुझे बताने की कृपा करें। प्रिय बंधुओं, तब मनसाद नाम का जो प्रेत था वो बोला और कहने लगा, हे राजा, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है, कलह होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, वहां प्रेत भोजन करते हैं। राजन, जहां बलिवैश्य देव किए बिना और भोजन में से पहले अग्रासन गोग्रास आदि दिए बिना भोजन किया जाता है, यानी भोजन करने से पहले पहला ग्रास अगर गाय के लिए नहीं दिया जाता है तो उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। तीसरा, जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगती उस घर में प्रेत भोजन करते हैं। और जो घर कभी गोबर आदि से लीपा नहीं जाता है तथा जहां मांगलिक कार्य और अतिथि आदि का सत्कार नहीं होता है उसमें भी प्रेत भोजन करते हैं। महाराज, पांचवा, जिस घर में फूटे बर्तन का त्याग नहीं किया जाता तथा वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती वहां प्रेत आहार करते हैं। छठवा, जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शास्त्रोक्त विधि से हीन होता है तथा जिस पर रजोस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध एवं भोजन हमारे अधिकार में आ जाता है। और सातवां घर ये है जो अन्न के मूत्र, हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है और जिसे हीन जाति के मनुष्यों ने छू दिया है उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है। हे राजन, जो मनुष्य असहिष्णु, चुगली खाने वाला, दूसरों का कष्ट देखकर प्रसन्न होने वाला, कृतज्ञ तथा गुरु की सैया पर सोने वाला है और जो वेदों एवं ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा प्राणियों की हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्री में आसक्त, दूसरे का धन हड़प लेने वाला तथा पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला है और जो धन की इच्छा से नीच एवं वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है, वह प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न होकर विनयशील और दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग कर देता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटा नहीं देता है तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होता देख करके उसमें बिगड़ डालता है, बाधा डालता है, वह प्रेत होता है। तो हे राजा, यही हमने कर्म किए हैं, यही हमारे बुरे कर्म थे जो हम तीनों भाइयों के लिए प्रेत योनि प्राप्त हुई है। कहते हैं कि कर्मों से ही इंसान के लिए सदगति प्राप्त होती है, कर्म से ही अच्छे घर में जन्म मिलता है, कर्म से ही प्रेत योनि प्राप्त होती है, कर्म से ही अच्छा परिवार मिलता है, कर्म से ही अच्छी पत्नी मिलती है, कर्म से ही अच्छा बेटा मिलता है और कर्म से ही अच्छा पति मिलता है। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, कर्म सबके एक समान होते हैं। अगर अच्छा कर्म करोगे तो आपका आने वाला भविष्य अच्छा होगा और यदि बुरा कर्म करोगे, गलत काम करोगे तो आने वाला भविष्य आपका बुरा बन जाएगा। इसलिए हे राजन, इन बुरे कर्मों के द्वारा ही हम तीनों भाई प्रेत योनि में प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, यही थी कहानी ज्ञानवर्धक जो हमने आपके लिए अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। इस कहानी के माध्यम से ही वो 7 काम कौन से हैं जो हमने इस कहानी में आपको बताए हैं और समझाए हैं,
जो स्त्रियां ये 7 काम करती हैं तो वह घर हमेशा गरीब रहता है, उस घर में कभी धन की प्राप्ति नहीं होती, वो घर बर्बाद ही हो जाता है, वो घर कभी आबाद नहीं होता। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं सभी स्त्री और पुरुष से कहूंगा कि ऐसे काम कभी मत करना जो आपको प्रेत योनि मिले, आपको प्रेत योनि में भटकना पड़े, आपके लिए गरीबी में जीना पड़े, आपके लिए अधिक से अधिक भारी दुख झेलने पड़े, क्योंकि दुख और सुख कर्म के ही माध्यम से मिलते हैं। अच्छे कर्म से सुख प्राप्त होता है और बुरे कर्म से दुख प्राप्त होता है। भगवान ना तो किसी को दुख देता है और ना ही किसी को सुख देता है। दुख और सुख इंसान के कर्म के ऊपर निर्भर होते हैं। अच्छे कर्म अच्छा सुख लेकर के आते हैं और बुरे कर्म गंदे कर्म दुख लेकर के आते हैं। तो उन स्त्रियों के लिए मेरा कहना है कि ये 7 काम कभी मत करना जो हमने इस कहानी के माध्यम से आपको समझाया है। ये 7 कामों से दूर रहना। अगर ये 7 काम जो भी स्त्री माँ बहन अपने घर में करेगी तो उसके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं रहेगा, वो घर हमेशा दुखी रहेगा और हमेशा गरीब रहेगा, कभी उस घर में तरक्की नहीं होगी। ये 7 कामों से दूर रहना, आपके घर में हमेशा सुख आते रहेंगे, कभी आपके परिवार में गरीबी नहीं आएगी, हमेशा आपकी जिंदगी सुख और चैन से कटेगी। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? यदि कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। अब क्षमा